उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नगला बाईपास का मामला गर्म हो चला है। आज सांसद अजय भट्ट नगला पहुंचे और कहा कि सरकार जन भावनाओं के अनुरूप काम करेगी। हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना न करते हुए सरकार बीच का रास्ता निकालेगी। पूरा मामला मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और विनियमितीकरण करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। जाने क्या कुछ कहा अजय भट्ट ने। कि माननीय न्यायालय में जो फैसला हुआ है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई हम लोगों को समझाने में कि डबल बेंच ने भी एक सा फैसला दे दिया। उससे पहले हमने विचार किया है, मुझसे बीच में कुछ लोग मिले भी थे, शुक्ला जी से मेरी फ़ोन पर बात भी हो गई थी। तो इतने सालों से 50-60 सालों से हम यहाँ पर करा देते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। सही बात, क्योंकि कानून तो कानून की तरह से चलता है। के बाद सरकार के बाद शुक्ला जी सरकार के आगे हैं, तो जितनी भी जनसंख्या है कहाँ जाएंगी? मेरी माताएं बहनें बच्चों को लेके कहाँ जाएंगी? घर तो चलाएंगी या कैसे करेंगे? अब न्यायालय सरकार से ये कहने वाले हैं कि किसी न किसी तरह से सरकार हम 40-50 साल से भी अधिक समय से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। कोई ना कोई थोड़ी सी बहुत गलतियाँ त्रुटियाँ रह जाती हैं। यह जगह रहने वालों के नाम पर नहीं आई, ये जगह हमारे ही नाम पर होगी। हमारे बाप दादा छोड़ के गए हैं, ये मकान उस समय के बने हैं। इस विश्वास पर किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और किसी ने जब कोर्ट में PIL करी तो रिकॉर्ड पर जगह नहीं पाई गई नाम पर। अब 5,000-10,000 से ज़्यादा लोग हैं, इतने लोगों को खाली करने के आदेश हुए हैं। तो ऐसे में न्यायालय के आदेश का हम सम्मान करते हैं, पूरी तरह से उस पर नहीं बोलना है, क्योंकि न्यायालय तो वही फैसला करेंगे जो कागज़ देखेंगे, जो कागज़ बोलेंगे, तो उस पर हम सम्मान करते हैं, कुछ टिप्पणी नहीं करते हैं न्यायालय के फैसले की। लेकिन हम अपनी सरकार से ये निवेदन करने जा रहे हैं और पहले भी कर दिया है एक बार। हमारे माननीय विधायक मिल आए हैं और मैंने बता दिया है, अवगत कर दिया है, और कुछ लोगों का डेलीगेशन यहाँ से आया था मेरे पास, उस आधार पर भी मैंने लिया है। आज भी हमको लिखित ज्ञापन दिया है कि हर हालत में यहाँ पर लोग बसे रहें और जितना तोड़ना है उतना तोड़ने के लिए भी तैयार हैं, और हर किसी भी प्रकार से इनको नियमितीकरण कर दिया जाए और मालिकाना हक दे दिए जाए, और यदि उसका कोई धनराशि देनी भी पड़े तो सब लोग देने को भी तैयार हैं। तो ये कुछ ऐसा नियम है? नहीं, मेरे अंदाज से तो अब पूरा ही फैसला लगभग हो ही गया है। जहां आदेश हो गए हैं तो फिर कोर्ट में है भी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोर्ट ने तो फैसला दे ही दिया है। तो उसी फैसले को हम मानते हुए, उसका सम्मान करते हुए ही सरकार से अर्ज करेंगे। तो विनियमितीकरण की दिशा में मुख्यमंत्री से कब वार्ता हुई आपकी? एक बार तो एक दौर की बात तो हो चुकी है, हमारे माननीय विधायक चले गए, मेरी भी उनसे बात हो गई है। लेकिन मेरा लिखित ज्ञापन, लिखित प्रपत्र जो उनको जाना है, वो लिखित में कल या परसों में उनको हम लोग रामनगर में एक साथ मिलने वाले हैं, वहीं पर उनको सौंपूंगा अच्छी तरह से समझा के, ताकि वो भी समझ जाएं। वासियों को क्या आश्वासन दे करके जा रहे हैं आज यहाँ? देखिए, ये तो माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है, उस फैसले के खिलाफ भी हम नहीं बोल सकते कहीं पर भी। एक ही उपाय है, या तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। वो भी हम झगड़ा अधिक नहीं बढ़ाना चाहते, हम चाहते हैं कोई सॉल्यूशन निकले, इसलिए सरकार से हम बात करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनप्रिय सरकार है हमारी, इसलिए हमारी सरकार पूरी की पूरी इस बात को मानेगी और कोशिश करेगी कानूनी राय लेके कि जहाँ पर जो काबिज है, जिसने मकान बनाए हैं, उनके नाम पर ही वो मकान विनियमितीकृत हो जाए। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, हमारे संगठन की, हमारे माननीय विधायक जी, हम सब लोग मिलकर इसी बात पर बल देंगे। देखिए, मैंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और हम लोग शासन स्तर पर पूरे तौर से, पूरे गंभीरता से, पूरी शिद्दत से, पूरी संवेदना से जुटे हुए हैं कि किस तरह से हम नगला वासियों को बचा सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर
हमारे जो प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज जी, आज हमारे सांसद अजय भट्ट जी, इन सब से हमने इस बारे में चर्चा की है। और एक तरफ जहां हम लोग न्यायपालिका में भी वकीलों के जरिए इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे इसमें बिंदु ढूंढ करके उनको मदद करें, साथ साथ हम इस दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं कि हाई कोर्ट ने पीआईएल पे फैसला जरूर दिया है, लेकिन हाई कोर्ट ने नगला वासियों को विनियमितीकरण करने से रोकने का कोई आदेश नहीं किया है, कोई स्टे नहीं है। तो सरकार यदि चाहे तो नगला में वे लोग जो सड़क के एनएच के स्टेट हाईवे के मानक की ज़मीन से बाहर बसे हुए हैं, उन लोगों को विनियमितीकरण करने पर विचार कर सकती है। और इसीलिए सोमवार को मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम भी तय किया है, जिसमें हमारे यहाँ से कुछ बहनें और भाई जाएंगे मेरे साथ। और आज अजय भट्ट जी चूँकि यहाँ पन्नगर आए थे, तो आज मैंने उनसे विस्तार से कहा, यहाँ से कुछ लोग गए भी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं मौके पर चलता हूँ। उन्होंने यहाँ आए और लोगों को देखा, सुना, आपसे भी रूबरू हुए और जनता को उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि सरकार हर संभव प्रयास करेगी, किसी भी दशा में नगला वासियों को उजड़ने नहीं देगी, न्यायपालिका का सम्मान करेंगे, लेकिन लोगों को बेघर नहीं होने देंगे।